हेलो दोस्तों, मैं आज़ाद आपका अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद पाठशाला पर स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है रोमन संख्या। रोमन संख्या और संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि बोल देगा कि 98 को रोमन संख्या में लिखिए या फिर 75 को रोमन संख्या में लिखिए। इसी प्रकार जितने भी कॉम्पिटिटिव, जैसे हमारा रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया या फिर आरआरबी, यूपी टेट और सी टेट में तो एक क्वेश्चन निश्चित आता है। यकीन मानिए सी टेट, मैंने सी टेट का भी पेपर दिया है, उसमें भी एक पेपर आया है और हर एक प्रैक्टिस सेट में रोमन संख्या संबंधित एक क्वेश्चन आया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको रोमन संख्या से संबंधित कोई डाउट नहीं रहेगा। आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, 1 से 100 तक ही नहीं, इसके अलावा जो भी संख्याएं हैं 100 से ऊपर, 500, 600, 800 या फिर 897, 211, 312, जितनी भी रोमन संख्याएं हैं सभी आप इस वीडियो में निकालना सीख जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और इसमें सिर्फ जो रोमन संख्याएं हैं इसमें कुछ भी याद नहीं करना आपको, सिर्फ 4 संख्याओं से ही आप सभी रोमन संख्याएं निकाल लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, कोई भी रोमन संख्या कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है कि सिर्फ 4 रोमन संख्याओं से कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या रोमन संख्या, जैसे हम दे देंगे, निकालिए 897। 897 कैसे निकालें, चलिए इस वीडियो में सही से समझेंगे कि कैसे इन सभी संख्याओं को निकालते हैं। पहले 1 से 100 तक समझेंगे, उसके बाद जो भी संख्याएं हैं एक एक संख्याएं बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। यकीन मानिए एक क्वेश्चन तो निश्चित आएगा और एक क्वेश्चन निश्चित, एक नंबर निश्चित पक्का हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो मुझे नहीं लगता देखनी पड़ेगी, कोशिश करूंगा समझाने की। ये जो 4 संख्याएं हैं, जैसे आयल बराबर 50 आपको याद रखना है, सी सेंचुरी, सी मीन्स 100, एम से 1000 और डी से 500। इन अगर 4 संख्याओं को आप याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए सभी संख्याएं आपको निकालनी आ जाएंगी। सबसे पहले एल बराबर 50 याद हो गया होगा। हर चीज़ के लिए ट्रिक मत खोजा करो, जितना हो सके अपने माइंड में रिकॉल किया करो। उसके बाद हमारा दूसरा आता है सी, सी का 100, या सी को सेंचुरी से भी याद करते, सेंचुरी या शतक जो भी होता है, या सेंट, सेंट मीन्स भी 100 होता है तो सी से सेंट हो गया। डी से हमारा 50, 500। उसके बाद जो एम हमारा आता है, एम से हमारा 1000। सिर्फ इतनी ही संख्याओं से हम सभी संख्याएं निकाल लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ तक 10 तक तो मोस्टली सभी रोमन संख्याएं पता होती हैं, जैसे 1 का आई, 2 का डबल आई, 3 का ट्रिपल आई, 4 का ए, 5 का ए, 6, 7, 8, 9, 10। 10 तक तो सबको पता होता है। अब समझ लीजिए इन 10 से ही छुपा है आगे का जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं। जैसे अगर 9 लिखा है, 10 लिखा है, 10 को ऐसे लिख दिया। अगर 10 से पहले 9 लिखना है तो उसके आगे 1 लगा देना है, मतलब 1 घट रहा है, अब जो हो गया 9। ऐसे ही लिखा है 5, 5 के बाद अगर हमें 4 लिखना है तो इसके आगे लगा देंगे 1। मतलब कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके आगे हम 1 लगा, अगर इसके बाएं साइड में अगर हम 1 लगा देते हैं तो एक संख्या कम हो जाएगी, और अगर बाएं साइड में 1 जोड़ देते हैं, लगा देते हैं दाएं साइड में, तो एक संख्या बढ़ जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन्हीं संख्याओं से। एक चीज़ और, सिर्फ 3 संख्याएं, 1, 2, 3, कोई भी संख्या सिर्फ 3 बार रिपीट हो सकती है। अब अगर जैसे b बराबर 5 लिखा है, समझने की कोशिश कीजिए। b बराबर अगर 5 लिखा है, उसके बाद जब 4 लिखना है तो हमें उसके आगे 1 लगा के ऐसे 4 लिख दिया जाता है। अब अगर 3 लिखना है तो इसके आगे और 1 नहीं लगाया जाएगा, 3 के लिए अपना स्पेशल अलग होता है। तो अगर आगे जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये नहीं करना कि इसके आगे जो भी लिखा है उसके आगे सिर्फ एक संख्या हम लगा सकते हैं, उसके पीछे लगा सकते हैं। जैसे बी आई आई डबल हो गया तो ये 7 हो जाएगा। तो जो भी मूल संख्या है उसके आगे सिर्फ एक बार लगा सकते हैं,
उसके पीछे 3 बार, मैक्सिमम लिमिट 3 बार होगी। जैसे बी आई आई आई, ये हो गया हमारा 8। अगर हमें 9 लिखना है तो बी आई आई इस तरीके से 4 नहीं लिखना, ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जो आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, जैसे एक्स हो गया, 10 के आगे अगर हम 1 लगा दें तो ये 9 हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारा पहले क्वेश्चन से। जैसे हमने ले लिया 45 ले लिया, कह दें कि इसे रोमन संख्या में लिखिए, तो हमें सबसे पहले रोमन संख्या में जो भी नियम आएगा, सबसे पहले इसको 2 में तोड़ लो। 40 प्लस 5। अब 40 लिए कितना हो जाएगा, आयल बराबर हो, इधर इतनी संख्या याद करना, आयल बराबर 50, सी बराबर 100, डी बराबर 500 और आई एम बराबर 1000। सिर्फ आपको इतनी संख्या याद करना है। यकीन मानिए इनके बाद आपको एक भी संख्या याद नहीं करने दूंगा, और सभी जितनी भी रोमन संख्याएं हैं सभी निकाल देंगे। जैसे मान लो 45 लिखा है, 45 हम लिख सकते हैं, अगर एक तो जेकर 2 तरीके से लिख सकते हैं 45। 40 को 40 किया तो ऐसे लिख, जैसे 20 को हम ऐसे लिख देते हैं एक्स एक्स, ये हमारा 20 हो गया। 30 को हम एक्स एक्स एक्स, 30 हो गया हमारा। अब एक कंडीशन ये है कि 40 को हम लिख दें 1 2 3 4, लेकिन ये नियम होता है गलत, क्योंकि किसी भी संख्या को सिर्फ 3 बार आप रिपीट कर सकते हैं, चौथी बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ये नहीं कह सकते कि क्यों। तो जो भी है, इसको 4 नहीं लिख सकते। तो 40 का अगर हमें लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, अगर हम 50 के आगे 10 लगा दें, जैसे अगर 10 के आगे हम 1 लगा देते हैं तो 9 हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम 40 के आगे 10 लगा दें, 50 के आगे अगर हम 10 लगा दें तो ये 40 हो जाएगा। और 5 आपको क्लियर होता है ये कि 5 ये होता है, तो हमारा हो जाएगा एक्स एल बी, ये हमारा हो जाएगा 45। देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे मान लो कि 75 लिखा है, 75 को हम लिख सकते हैं 70 प्लस 5। अब इसको 2 कंडीशन आपको समझ में आ सकती हैं। एक दिया सकता है, जैसे एल तक तो 50 हो गए, 50 उसके बाद 1x 60, 2x 70 और प्लस 5 के लिए लिखा जाता ऐसे, तो हमारा हो जाएगा 75 का एल एक्स एक्स बी, ये हमारा हो गया 75। अब देख लेते हैं और भी क्वेश्चन। जैसे आपका कोई भी हो, 98 ले लीजिए, 98 98 2 भागों में तोड़ लीजिए, 90 प्लस 8। अब इसको 2 कंडीशन आपको समझ में आ सकती हैं। आपको लगेगा जैसे 100, जिस सी के जो 98 है 100 के समथिंग है, तो आपको लगेगा सी के आगे अगर हम 2 लगा दें, जैसे एक्स के आगे अगर 1 लगा दे रहे थे, 10 के आगे 1 तो 9 हो जा रहा था। अगर हम सी 100 होता है, सी बराबर 100, अगर सी के आगे हम 2 लगा दें तो 98 हो जाएगा। लेकिन ये नियम है गलत, क्योंकि सी के आगे सिर्फ एक चीज, एक तो लगा सकते हैं, एक जैसे 4 लिखा है तो 4 को ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें इसको 3 लिखना तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, उसके लिए ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो इसके आगे डबल नहीं लगा सकते, तो 98 को सबसे पहले 2 में तोड़ लेंगे हम, 98 90 प्लस 8। अब 90 कैसे लिख सकते हैं, सी तो हो गया हमारा 100, 100 में से अगर हम 10 घटा दें तो 90 हो गया, और 8 प्लस 8 कैसे लिख लेंगे, 1 2 3, ये हमारा होता है 8, तो हो जाएगा सी एक्स बी आई आई आई। आ गया समझ। इसी प्रकार और दूसरी संख्या ले लेते हैं, पैसेंस रखिए प्लीज। यकीन मानिए आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन 1 नंबर क्लियर है कि पक्का हो जाएगा। यूपी टेट सी टेट तो क्लियर, एक क्वेश्चन 1 नंबर आपका, यकीन मानिए अगर आप ये वीडियो देख कर जाते हैं तो 1 नंबर आपको निश्चित पक्का हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आगे हमारा जैसे
एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। बोलिए कि 43 लिख लीजिए। 43 कैसे लिखेंगे अब से? इसको लिख लेंगे 40 प्लस 3। अब 40 प्लस 3, 40 कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं हम 40 प्लस 3, ये हो गया हमारा 43। अब इसको हमें इसको रोमन संख्या में लिखना, तो 40 लिख लेंगे L 50, उसके आगे 10 लगा दो, हो गया 40 प्लस 3, 1 2 3, ये हो गया हमारा 43। उसके बाद अब ले लेते हैं 100 से ऊपर, जैसे लिखा है 123। 123 को लिख सकते हैं 100 प्लस 20 प्लस 3। अब 100 को C हो गया, 20 को हमारा डबल X, और जो 3 है उसको 1 2 3, कितना हो गया हमारा 123। उसी प्रकार ले लेते हैं हम 295, इसको तोड़ लेते हैं। एक ले लीजिए 295, 295 को हम लिख सकते हैं 200 प्लस 90 प्लस 5। 200 को लिख सकते हैं C 100 हो गया, C 100 हो गया 200 प्लस 90 लिख सकते हैं, 100 के आगे अगर हम 10 लगा दें तो 90 हो गया, प्लस 5 को 5 लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा C C X C B। आ गया समझ में? इसी प्रकार हम ले लेते हैं जो अब 100 से ऊपर है, जैसे 400। उसी प्रकार एक संख्या हम ले लेते हैं, जैसे 400 लिखा है, 400 को रोमन संख्या में लिखना है, तो इसको लिख लेंगे 400। 400 सबसे पहले याद करना, जो 4 बताए थे शुरुआत में उन्हें नहीं भूलना। L बराबर 50, C बराबर 100, D बराबर 500, और M बराबर, M से मैक्सिमम कितना होता है 1000। अब देखिए जो 400 है वो 500 के करीब है लगभग, तो इसको लिख लेंगे D। अब 400 लाना, इसके आगे अगर हम C लगा दें, C का मतलब 100 घटा दें, तो ये 400 हो गया। इसी प्रकार लिखा है 800। मान लेते हैं एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे लिखा है 511। अब 511 कैसे लिखोगे? इसको तोड़ दो दो भागों, 3 भागों, जितने भागों में तोड़ जाए 500 प्लस 10 प्लस 1। अब 500 को लिख सकते हैं हम D, 10 को लिख सकते हैं X, और 1 को 1, तो हमारा हो जाएगा 511 का DXI। उसी प्रकार ले लेते हैं, जैसे 800 लिख लेते हैं 815। 815 कैसे? इसको 3 भागों में तोड़ लीजिए, 800 प्लस 10 प्लस 5। अब 800 को कैसे लिख सकते हैं? 800 500 के करीब है, इसको लिख लेंगे सबसे पहले D हो गया 500, C लगा देंगे, 100 लगा दिया तो 5 600, 600 के बाद 700, 700 के बाद 800, उसके बाद 10, 10 कैसे लिखते हैं? X 10 हो गया, उसके बाद 5, तो हमारा कितना हो गया? इसी प्रकार आप सभी संख्याएं निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रकार ले लेते हैं आगे, जैसे 598 को रोमन संख्या में लिखिए। अब इसको लिखो 500 प्लस 90 प्लस 8। अब 500 के लिए हो जाएगा हमारा D 500 होता है, प्लस 90 कैसे आएगा? अगर हम 100 के आगे 10 लगा दें तो 90 हो जाएगा, प्लस 8 कैसे आता है? B 1 2 3, तो हमारा जो रोमन संख्या हो 598 हो जाएगा DXCBII, हमारा हो जाएगा 598। ऐसे ही ले लेते हैं एक, अब जो M बराबर 1000 उससे संबंधित देख लीजिए, जैसे लिखा है 1320, इसको हम तोड़ लेंगे 1000 प्लस 300 प्लस 20। इसको कैसे लिखेंगे? 1000 को तो M कर दिया, उसके बाद जो 300 है हमारा, 300 को लिख सकते हैं C, क्योंकि कोई भी संख्या 3 बार तो लिखी जा सकती है, 3 बार से ज़्यादा बार नहीं। 300 हो गया, और 20 के लिए 1x 10, उसके बाद 1x 20, तो हमारी जो रोमन संख्या हो जाएगी
1320 की वो ये हो जाएगी। उसके बाद कोई भी छोटे, जैसे ज़्यादा बड़े तो नहीं आते रोमन संख्याओं, जैसे मान लिया उन्होंने दे दिया कि 78 का रोमन संख्या बताइए, तो 78 का हो जाएगा, इसको तोड़ लीजिए, 2/70 प्लस 8। अब 70 कैसे लिख सकते हैं? 70 को सबसे पहले एल 50 करीब है तो 50, उसके बाद 1 60 1 70, 70 के बाद फिर 8 बी 1 2 3, तो हमारा हो जाएगा ये 78। ऐसे ही मान लो कि 88 का आ गया, 88 आ गया। अब इसे कैसे लिखें? इसको लिख सकते हैं 80 प्लस 8। अब 80 को लिख सकते हैं एल 50 60 70 80। मतलब मैक्सिमम कोई भी संख्या 3 बार लिखी जा सकती किसी भी संख्या के पीछे। तो 80 हो गया और 8 बी 1 2 3, ये हमारा हो गया 88। अब अगर आ जाए 98, तो 98 कैसे करना? 98 100 के करीब है, 98 हमारा जो 100 के करीब है, इसको लिख सकते हैं सी। इसको लिख सकते हैं सबसे पहले 90 प्लस 8। अब 90 कैसे लिख सकते हैं? 90 लिख सकते हैं 90 लिख सकते हैं सी 100, 100 के आगे 10 लगाते हैं, कितना हो गया 90, 90 और 8 बी 1 2 3। उम्मीद करता हूँ शायद अब आप सभी क्वेश्चन कर लेंगे, इतने एग्जाम्पल बता दिए। कोशिश कीजिएगा अपने आप करने का, अगर नहीं होता तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझाया है। चलिए अपने वीडियो गेम समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।